हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे ये पूछा जाता है कि नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत अमेरिका से हुई है और जो पहली नदी घाटी परियोजना थी वो थी टेनेसी नदी घाटी परियोजना, और यह अमेरिका में एक नदी है, टेनेसी नदी, उसी पर बनाई गई है। तो जो विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना थी वह टेनेसी नदी घाटी परियोजना थी। और देखिए, आपके मन में कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि आखिर इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ही क्यों कहा जाता है। तो इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अनेक उद्देश्य हैं। कोई भी एक उद्देश्य न होने के कारण इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहा जाता है। और देखिए, भारत में इसके तहत पहली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई है और यह परियोजना आजादी के ठीक एक साल बाद मतलब 1948 में शुरू की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इसके तहत पहली परियोजना कौन सी नदी पर स्टार्ट की गई थी, तो दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी और ये परियोजना आजादी के एक साल बाद 1948 में स्टार्ट की गई थी। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए महानदी पर, या ऑप्शन बी व्यास नदी पर, या ऑप्शन सी सतलज नदी पर, या ऑप्शन डी कोसी नदी पर। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध पंजाब में है। तो भाखड़ा बांध कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और नांगल बांध पंजाब में। इन दोनों के संयुक्त रूप को ही भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है। तो देखिए, ये जो दोनों बांध है ये सतलज नदी पर ही स्थित है। ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और ये जो गोविंद सागर झील है ये भाखड़ा नांगल के पास ही हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट है, तो आप हमें बताइए कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यास परियोजना व्यास नदी पर ही स्थित है। व्यास परियोजना में दो बांधों का निर्माण भी किया गया है। जो पहला बांध है वो है पोंग बांध और दूसरा पंडो बांध। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि व्यास परियोजना में दो बांधों का निर्माण किया गया है, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में और पंडो बांध भी हिमाचल प्रदेश में। ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। देखिए, ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है बताइए फ्रेंड्स वो क्या होगा। ऑप्शन ए बेतवा नदी, या ऑप्शन बी चंबल नदी, या ऑप्शन सी व्यास नदी, या ऑप्शन डी सोन नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। ये जो चंबल नदी है इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो चंबल नदी पर ये 3 बांध बनाए गए हैं, इसको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए व्यास नदी, या ऑप्शन बी ताप्ती नदी, या फिर ऑप्शन सी दामोदर नदी, या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना
दामोदर नदी पर ही स्थित है। देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, और जो विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना थी वो कहाँ थी? वो अमेरिका में थी। और किस नदी पर थी? टेनेसी नदी पर, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। और इंडिया की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो दामोदर नदी पर ही स्थित है। और ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1948 में। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर ही स्थित है। और ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और ये कब बननी स्टार्ट हुई थी? तो ये 1955 में बननी शुरू हुई थी और 1966 में पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। देखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नागार्जुन सागर परियोजना का नामकरण किसके नाम पर किया गया था, तो नागार्जुन सागर परियोजना का नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना का नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है बताइए वो क्या होगा? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, या ऑप्शन बी मयूराक्षी नदी, या फिर ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी, या फिर ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। और ये जो तुंगभद्रा है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कई बार एग्जाम में आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और जो इससे लाभान्वित राज्य है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। मैं आपको इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन करवा दूंगी कि आपके एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो सारी मैंने इस वीडियो में ली है। तो इनमें से ही लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो जैसे इनके अलावा जो बची हैं वो ये है, जैसे कि कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो कोयना नदी पर स्थित है। रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर। तो बाकी के इस टाइप से हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में आती है जो नदी घाटी परियोजनाओं का नाम अलग है और इन जो जिस नदी पर ये बसे हैं उनका नाम अलग है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है। ये हम इस वीडियो में सोल्व कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गंडक नदी, या फिर ऑप्शन बी कोसी नदी, या ऑप्शन सी गंगा नदी, या फिर ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर ही स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को स्टडी रिलेटेड अपने ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि बाद में आप ये सभी बातें भूल जाते हैं। तो वीडियो को अभी पॉज करके वीडियो को लाइक करें और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, या ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है, मालप्रभा नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मालप्रभा नदी। तो मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर ही स्थित है। इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कोसी नदी पर, या फिर कोयना नदी पर, या भागीरथी नदी पर, या फिर पेरियार नदी पर। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोसी परियोजना कोसी नदी पर ही स्थित है और कोसी नदी पर ही चतरा बांध बनाया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चतरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो चतरा बांध कोसी नदी पर बनाया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ लेके आती है।
और कोसी नदी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना भी है। तो अब आप सोचेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परियोजना क्या होती है। तो जैसे अंतर्राज्यीय परियोजनाएं होती हैं, अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जिस प्रकार दो राज्यों के बीच में होती है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं दो देशों के बीच में होती है। तो इसमें हमारी केंद्र सरकार और बिहार और नेपाल ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए यमुना नदी, या ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर ऑप्शन सी भागीरथी नदी, या ऑप्शन डी सतलज नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर ही स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और इसका जो पुराना नाम था वो है राजस्थान नहर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और जो इसका पुराना नाम था वो था राजस्थान नहर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर ही स्थित है। ये जो माता टीला परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। माता टीला बांध सन 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया था। तो माता टीला बांध कब बनाया गया था? तो ये 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सिंधु नदी, या ऑप्शन बी सतलज नदी, या ऑप्शन सी चिनाब नदी, या फिर ऑप्शन डी रावी नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, या ऑप्शन बी नर्मदा नदी, या ऑप्शन सी गोदावरी नदी, या फिर ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है और नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले 30 बांधों में से सबसे बड़ा सरदार सरोवर बांध है। यह बांध गुजरात राज्य के भरूच जिले के नवागम नामक स्थान पर बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बराकर नदी, या ऑप्शन बी शरावती नदी, या ऑप्शन डी हंसदेव नदी, या फिर ऑप्शन डी पूर्णा नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सतलज परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी, या ऑप्शन बी कावेरी नदी, या ऑप्शन सी दामोदर नदी, या फिर ऑप्शन डी पूर्णा नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलडैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सतलज नदी, या ऑप्शन बी कृष्णा नदी, या ऑप्शन सी सिंधु नदी, या फिर ऑप्शन डी व्यास नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कोलडैम परियोजना सतलज नदी पर ही स्थित है। कोलडैम परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है और इस परियोजना की शुरुआत सन 2004 में हुई थी। तो कोलडैम परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में, और इसे ही कोल बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, या ऑप्शन बी बेतवा नदी, या फिर ऑप्शन सी
सोन नदी या ऑप्शन डी महानदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रणजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी पर या ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी पर या ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर या ऑप्शन डी महानदी पर। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हीराकुंड बांध महानदी पर ही स्थित है। हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और यह 1953 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था और 1957 में यह बांध पूरी तरह से काम भी करने लगा था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी या ऑप्शन बी पेरियार नदी या ऑप्शन सी भागीरथी नदी या ऑप्शन डी बेतवा नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर ही स्थित है। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर भारत के सबसे ऊंचे टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो टिहरी बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी पर ही बनाया गया है। जब ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो इसकी ऊंचाई जाननी भी जरूरी हो जाती है। तो इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और अगर फीट में पूछा जाए तो 855 फीट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बात पर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि मीटर में अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 260.5 मीटर है और फीट में पूछे तो 855 फीट है। होता क्या है कि आप या तो मीटर में याद कर जाएंगे या फिर फीट में, लेकिन एग्जामिनर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो फीट की जगह मीटर को दे देते हैं और मीटर की जगह फीट को दे देते हैं। तो इसीलिए आपको दोनों ही बातें याद रखनी है जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। टिहरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य इकाइयां स्थापित की गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है, बताइए वो क्या होगा? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भीमा परियोजना पवना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गिरना नदी, ऑप्शन बी शारदा नदी या फिर ऑप्शन सी भद्रा नदी या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर बांध बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी या ऑप्शन बी रावी नदी या फिर ऑप्शन सी सतलज नदी या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी या ऑप्शन बी झेलम नदी या फिर ऑप्शन सी गोदावरी नदी या ऑप्शन डी भागीरथी नदी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तुलबुल बांध परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकड़ा पारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है, बताइए फ्रेंड्स वो क्या होगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और बची हैं, तो चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में है पोंग परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना और चेमेरा परियोजना। तो व्यास नदी पर पोंग परियोजना है, सतलज नदी पर है नाथपा झाकरी परियोजना और रावी नदी पर चेमेरा परियोजना। तो ये तीनों परियोजनाएं आपको हिमाचल प्रदेश से
याद रखनी है। ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। अगली परियोजनाएं देखते हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। चिनाब नदी पर बगलिहार और सलाल, ये दोनों चिनाब नदी पे है। उसके बाद झेलम नदी पर है किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में ये इतनी परियोजनाएं हैं। चिनाब नदी पर है वो बगलिहार और सलाल, और झेलम नदी पर किशनगंगा, तुलबुल और उरी परियोजना। ये आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं पंजाब में कौन कौन सी है। तो पंजाब में है नांगल परियोजना और थीन परियोजना। तो सतलज नदी पर नांगल परियोजना है और रावी नदी पर है थीन परियोजना। गुजरात में है कदाना परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। तो ये जो माही नदी है इस पर है कदाना परियोजना और नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। तो गुजरात से ये दोनों परियोजनाएं आपको याद रखनी है, कदाना परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। अब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है तवा परियोजना, बाणसागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना और नर्मदा सागर परियोजना। तो मध्य प्रदेश से आपको ये इतनी परियोजनाएं याद रखनी है। तो चलिए ये भी देखते हैं कि ये किस नदी पर है। तो तवा नदी पर है तवा परियोजना, सोन नदी पर बाणसागर परियोजना और चंबल नदी पर है गांधी सागर परियोजना और नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर परियोजना है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना, कोयना नदी पर कोयना परियोजना और गिरना नदी पर गिरना परियोजना। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर परियोजना और ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? नागार्जुन सागर परियोजना। और ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो ये किस राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला है राजस्थान। राजस्थान में है जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं राजस्थान में मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजनाएं हैं, तो इनको तो बिल्कुल अच्छे से याद कर जाइएगा फ्रेंड्स। और ये दोनों ही चंबल नदी पर है। तो राजस्थान में दो परियोजनाएं हैं चंबल नदी पर। पहली है जवाहर सागर परियोजना और दूसरी है राणा प्रताप सागर परियोजना। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में है रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर, और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, और रिहंद परियोजना तो रिहंद नदी पर ही है। तो उत्तर प्रदेश में आपको ये तीनों याद करनी है। रामगंगा नदी पर कौन सी है? रामगंगा परियोजना। और बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना और रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना। सिक्किम में है तीस्ता नदी पर तीस्ता परियोजना और रंजीत नदी पर रंजीत नदी घाटी परियोजना। तो ये दोनों नदी घाटी परियोजनाएं सिक्किम राज्य में है। और तीस्ता नदी पर तीस्ता नदी घाटी परियोजना बनाई गई है और रंजीत नदी पर रंजीत नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। अगला है कर्नाटक। तो कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग परियोजना है और घटप्रभा नदी पर घटप्रभा परियोजना है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। तो कर्नाटक से आपको ये इतनी परियोजनाएं याद रखनी है। तमिलनाडु में है कावेरी नदी पर मैटूर परियोजना, पेरियार नदी पर पेरियार परियोजना और पायकरा नदी पर पायकरा परियोजना। तो ये तीनों परियोजनाएं तमिलनाडु में है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये जितनी परियोजनाएं करवा रही हूँ इन्हीं में से ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी याद करके जानी है। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है और सिलेरू नदी पर बाली मेला परियोजना है। तो उड़ीसा में दो कौन कौन सी है? तो उड़ीसा में एक है हीराकुंड बांध परियोजना और दूसरी है बाली मेला परियोजना। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल के आइकन को क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।